गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। आजकल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और जो आपकी वीडियो है मैं एक वन शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ जिसमें हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, इसमें ही सारे टॉपिक कवर होंगे। और कोई डाउट रहता है आप मुझे बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपकी मेरिट लिस्ट की। सेकंड हम बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल की। थर्ड हम बात करेंगे आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये 3 टॉपिक रहेंगे हमारे इस बार के लिए। सबसे पहले अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपकी प्रोविज़नल आ चुकी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, और कैटेगरी वाइज भी आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको अपना रैंक पता लग जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके रैंक के हिसाब से सीट मिलेंगी कि नहीं। सेकंड जो काउंसलिंग शेड्यूल है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी अब स्टार्ट होने वाली है तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद है हमारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें पता लगेगा कि जो हमारी सीट है आईजीएमसी में वो इंक्रीज़ हुई है, कितनी हुई है, और क्या टांडा में भी इंक्रीज़ हुई है कि नहीं। तो ये है। सबसे पहले हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जैसा कि आप ये नोटिस देख सकते हैं जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, इसमें 2 बातें कही गई है। सबसे पहला कि नो एप्लीकेंट फ्रॉम इन सर्विस कोटा ऑल द सीट ऑफ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी विल बी फिल्ड विद डायरेक्ट कोटा कैंडिडेट, ठीक है, इन फर्स्ट राउंड। सेकंड है कि जनरल कैटेगरी आईआरडीपी कैंडिडेट विल बी कंसीडर फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और सच कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू एक्वायर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसमें क्या क्या है सेकंड में कि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास आईआरडीपी कोटा है उन्हें आईआरडीपी की अलग से सीट नहीं मिलेगी जैसे एससी वालों को मिलती है। आपको ईडब्ल्यूएस में ही कंसीडर किया जाएगा और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आईआरडीपी के साथ। जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो उस टाइम आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग वो सर्टिफिकेट बना ले। अगर आपके पास होगा नहीं वो सर्टिफिकेट तो आपकी एडमिशन नहीं होगी और आपकी सीट चली जाएंगी आपके हाथ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बिकॉज़ जो हमारी सीट है वो टांडा और आईजीएमसी दोनों में इंक्रीज़ हुई है 50-50, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं टोटल सीट की बात करूँ तो शायद 305 है, बाकी आप गिन लेना इसमें ढंग से। तो 305 सीटें इंक्रीज़ हुई है। अब आपको मेन है कि आपने काउंसलिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीएमसी की, और आईजीएमसी में जो हमारा कोर्स है ओटी एंड एनेस्थीसिया, इसमें हमारी 50 सीटें अब टोटल, ठीक है। जिसमें जो जनरल मेन वाले हैं उनके लिए 15 सीटें हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी जो कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट आ गई है, तो ये समझो कि जिन बच्चों का रैंक 15 तक आ रहा है तो उनका तो डेफिनेट है कि वो ओटी एनेस्थीसिया में आ जाएंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें है, एक्स सर्विसमैन की 4 सीटें है, आईआरडीपी की कोई सीटें नहीं है, डब्ल्यूएफएफ की 1 सीट है, एससी में 8 सीटें है, एससी एक्स सर्विसमैन की 1 सीटें है, आईआरडीपी की 2 सीटें है, ओबीसी की 5 सीटें हैं मीन में, एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें हैं और आईआरडीपी की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें। अब इस ईडब्ल्यूएस में वो बच्चे भी आएंगे जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, साथ में आईआरडीपी वाले भी इसमें ही कंसीडर किए जाएंगे। एसटी की 1 है और एक्स सर्विस की 1 है, तो टोटल ये 50 सीटें हैं। अगर हम बात करें तो जनरल की 23 सीटें हैं पूरी, एससी की 11 सीटें हैं, ओबीसी की 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं, एसटी की सिर्फ 2 सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी की, ठीक है। इसमें जो जनरल है मेन जनरल उनकी 13 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं, डब्ल्यूएफएफ की 1 सीट है, टोटल 22 सीटें हैं। एससी की 9 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 1 है, आईआरडीपी की 1 सीट है, इसमें टोटल 11 सीटें हैं। ओबीसी 7 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 1 है, आईआरडीपी की 1 है, टोटल 9 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं, इसमें भी एसटी की इसमें मेन की 1 है, एक्स सर्विसमैन की 1 है, आईआरडीपी की 1 है, तो टोटल 3 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है।
नेक्स्ट हमारा रेडियोलॉजी की अगर बात करें आईजीएमसी में, तो जो जनरल है उनकी 13 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं, डब्ल्यूएफएफ की 1 सीटें है, मतलब टोटल 22 सीटें इसमें हैं। एससी की 11 सीटें हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें देख लेना। ओबीसी की 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एसटी की 3 है, टोटल 50 सीटें यहाँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा 150 सीटें तो ये है जो 3 कोर्स की हमारे को दी है। बाकी आपको पता ही होगा जो रीनल डायलिसिस है वो होता है हमारे सिर्फ आईजीएमसी में, टांडा में नहीं होता है। तो उसकी सीटें आप देख सकते हैं, वो तो 5 थी और 5 की 5 ही है शायद, 3 4 5, हाँ 5 ही सीटें। अब जो हमारा टांडा कॉलेज है उसमें भी सीट इंक्रीज़ हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही है तीनों कॉलेज का। ओटी एनेस्थीसिया की 50 सीटें हैं और लेबोरेटरी की 50 सीटें हैं और रेडियोलॉजी की भी 50 सीटें हैं। ठीक है, ये टांडा वाला कॉलेज का आप देख लेना, सेम ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है हमारे लिए ये। टोटल सीटें 305 है, जिसमें 5 हमारे रीनल डायलिसिस की है और बाकी 300 सीटें हमारी जो इंक्रीज़ हुई है तीनों कोर्सेज़ में। तो इसका मतलब ये है कि 305 बच्चे हमारे सरकारी के लिए तैयार है, ठीक है। जहाँ पे पहले हमारे पास काफ़ी कम सीटें थी पर अब थोड़ी ज़्यादा है। काउंसलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम काउंसलिंग का शेड्यूल देखते हैं। तो ये हमारा काउंसलिंग का शेड्यूल है बीएससी मेडिकल और भी फार्मेसी आयुर्वेद वालों का, जिसमें हमारे 14 तारीख को कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आनी थी और 19 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आनी थी। फाइनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आनी थी, जो हो गई है। जो आपका फर्स्ट राउंड है, यानी कि काउंसलिंग में जो आप प्रेफरेंस देंगे वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा और 3 दिन का टाइम है, 27 तक आपका आखिरी दिन है, ठीक है। और जो इसकी सीट एलोकेशन है, रिज़ल्ट है प्रोविज़नल, वो 1 तारीख को आएगा और फाइनल 3 तारीख को आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जॉइनिंग है, जो आपने कॉलेज में जाके अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, वो 5 और 6 सितंबर की डेट दी गई है, ठीक है। तो मतलब अभी आपके पास है टाइम, आज 20 तारीख है शायद, तो 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग मतलब स्टार्ट हो रही है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। बाकी काउंसलिंग आपने कैसे करनी है, आपने अपने हिसाब से भरने हैं फॉर्म, अपने नंबर के हिसाब से फॉर्म भरना है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो पढ़ना है और बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये है कि मैक्सिमम बच्चों को मिल ही जाएगा, जिन लोगों के अच्छे नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, उनका अच्छा स्कोप है। बाकी लास्ट में मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे फिर भी रह जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाती है हमेशा ही, जो बच्चे फिर भी रह जाएंगे इसमें काउंसलिंग करने से, वो बी फार्मेसी आयुर्वेदा में अपनी काउंसलिंग कर ले, क्योंकि ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मतलब अगर आपको पैरामेडिकल में नहीं मिलता है तो पूरा साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बी फार्मेसी काफ़ी अच्छा कोर्स है, 40 सीटें उसमें भी है, तो आराम से उसमें सिलेक्शन हो जाता है। फर्स्ट राउंड का ये है। बाकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो हमारी 11 से स्टार्ट है, तो इसका हम बाद में बताएंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं पूरा। तो ये वीडियो इतनी ही थी।